नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रावशांति फिजिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल भी रही होगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के, लाखों अभ्यर्थियों के एग्जाम हो चुके हैं और लाखों अभ्यर्थियों के एग्जाम अभी शेष रह गए हैं। जिनके एग्जाम हो गए हैं या जिनके एग्जाम होने वाले हैं, उन सबके मन में एक ही सवाल है एग्जाम के एनालिसिस को देखकर कि एग्जाम का लेवल सर मॉडरेट आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं साहब। कोई बोलता है सर मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई बोलता है मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कोई बोलता है सर मैंने पूरे अटेम्प्ट कर दिए, कोई बोलता है 75 अटेम्प्ट कर दिए। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन जब उन सभी विद्यार्थियों से यह पूछा जाता है कि अगर भाई आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो बताइए एग्जाम का लेवल कैसा है और कौन कौन से पोर्शन से कितने क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो चुप, कुछ नहीं बता पा रहे। तो ऐसे विद्यार्थियों को देखकर, एनालिसिस देखकर आप लोग डरो मत, क्योंकि हवाइयां और तुक्के मारने वाले बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे और एक्चुअल में किसने अटेम्प्ट किया है वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और बिल्कुल एनालिसिस के बेसिस पे बताऊंगा। तो ये वीडियो काफी खास रहने वाली है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो बिना स्किप करके पूरा ही देखना ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100% एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी 2024 की जो कट ऑफ रहेगी, ये कितने पोस्ट के लिए कट ऑफ बता रहे हैं अपन को। 26,146 पद, ठीक है, जिसमें से आपके बीएसएफ के 6,000 प्लस पद हैं, सीएसएफ के 11,000 प्लस पद हैं, सीआरपीएफ के 3,000 प्लस पद हैं, आईटीबीपी के 3,000 प्लस पद हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग पद हैं और आप सभी को पता होना चाहिए कि अलग अलग फोर्सेस की कट ऑफ भी अलग अलग रहती है, ठीक है मेरे भाई। और एग्जाम का जो लेवल है, पिछली बार में देखा जाए 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें बीएसएफ के 20,000 प्लस पद थे, सीएसएफ के 5,000 प्लस पद थे, आईटीबीपी के 1,000 प्लस 1,700 प्लस पद थे। उस समय की जो कट ऑफ गई थी, अगर देखा जाए एग्जाम के लेवल को देखा जाए तो एग्जाम का लेवल उस समय भी इजी टू मॉडरेट था, इतना खास नहीं था, ठीक है। कि अब आप लोगों को ऐसा लगे कि इस वर्ष का एग्जाम कुछ ज्यादा ही इजी आ रहा है, पिछले वर्ष का नहीं था, तो नॉर्मल था, सेम ही था। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने बात की है तो उन्होंने बोला सेम ही था, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझिए, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है कट ऑफ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं उपस्थिति, ठीक है। उपस्थिति की बात की जाए तो सेंटर्स पर बच्चे भर भर के एग्जाम देने आ रहे हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस लेने आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एग्जाम कैसे दिया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरह के भी विद्यार्थी उनको देखने को मिलते हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया कि वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या उनको पता ही नहीं है कैसे क्या एग्जाम को अटेम्प्ट किया जाता है, समझ में बात। तो इस तरह से देखा जाए तो 70 से 75% उपस्थिति देखने को मिल रही है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात की जाए तो गुड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। उसमें से लाजमी है कि तुक्के भी मारे होंगे क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इतनी कम नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जब आपके 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तब जाके एक क्वेश्चन का जो 2 नंबर है वो खत्म होगा। तो तुक्के भी मारे हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस एग्जाम में तुक्के मारने में। आप बिल्कुल तुक्के मारिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और तुक्के वाला शानदार वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देखना आप, ठीक है मेरे भाई। चलिए, और दूसरा हम बात करें मीडियम स्टूडेंट की बात करें तो मीडियम स्टूडेंट भी कितना बोल रहा है, 60 से 65 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये मीडियम स्टूडेंट का ओपिनियन है और ये गुड स्टूडेंट का ओपिनियन है। और अगर हम इसमें से भी मान के चलें कि उनके कुछ क्वेश्चन पूरे सही तो नहीं हो सकते, 65 सही नहीं हो सकते, तो अगर एवरेज भी मान के चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि 60 से 65 क्वेश्चन उनके सही हो सकते हैं, 60 से 65 के बीच में, ऐसा आप मान सकते हैं। 61-62 ऐसे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि देखो पढ़ने वाला बच्चा इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आएगा। और यूपी, बिहार, राजस्थान से अगर वो बिलोंग करेगा तो उसकी तो मजबूरी है कि उसको क्वेश्चन सही करना ही करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और मीडियम स्टूडेंट की बात करें तो 60 से 65, मीडियम स्टूडेंट की बात करें तो उनका ओपिनियन क्या है, 60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर इसका भी एवरेज देखा जाए कि कई राज्य ऐसे भी मिलेंगे जहां से बच्चे उतना ज्यादा पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो उनका अगर मैं देखूं तो उनके क्वेश्चन का एवरेज होगा 40 से 45, ठीक है। और कुछ ऐसे राज्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, 50 से 55 के बीच में, ठीक है। तो मैं अगर मीडियम स्टूडेंट का लेकर चलूं तो ये मेरे को दिखेगा क्वेश्चन का अटेम्प्ट 50 से 55, 40 से 45,
ठीक है। और 60 से 65 तो आप उसको ही मान के चलिए गुड वालों का, 60 से 65 या 70 से 75 के बीच में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट है, हर बच्चा अलग अलग अपना बताता है, और अब हमको जो लगता है उसके हिसाब से ये होना चाहिए 50 से 55 या 40 से 45, और गुड स्टूडेंट को होना चाहिए 60 से 65, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा एग्जाम के लेवल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है, जिसमें से अगर मैं बात करूं मैथ्स के 17 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ रहे हैं, रीजनिंग के 18 से 19 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन ही हार्ड मिल रहा है, हिंदी बिल्कुल ही इजी है, जीके जीएस इजी टू मॉडरेट है, जिसमें से मोर पार्ट किसका है, स्टैटिक जीके का है, सम पार्ट किसका है, करंट अफेयर का है, कुछ संविधान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये स्थिति है एग्जाम की। अब इस स्थिति के बेसिस पर थोड़ा कट ऑफ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सभी को पता ही होगा आप सबको कि मैथ 40 नंबर का है, रीजनिंग 40 नंबर की है, हिंदी इंग्लिश 40 नंबर के हैं, जीके जीएस 40 नंबर के हैं, तो ओवरऑल आपका 160 नंबर का ये परीक्षा है, ठीक है। अब इस परीक्षा में जरा ध्यान से सुनिए, गुड स्टूडेंट की अगर मैं बात करता हूं, जनरल यदि हम बात करते हैं गुड स्टूडेंट की बात करते हैं, तो गुड स्टूडेंट का जो मैथ का अटेम्प्ट है, जो बच्चा बता रहा है 16 से 18 क्वेश्चन के बीच में हम मान के चलते हैं, 16 से 18 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैथ इजी आ रहा है तो सब बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बन रहा है। और रीजनिंग की बात करें, इसका 16 से 17 के बीच में बन रहा है बच्चों से। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 16 से 18 के बीच में बन रहा है बच्चों का। और जीके जीएस की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का आप सभी को पता है, 2 नंबर का है। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो 60 बनेगा, और 60 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा टोटल, ठीक है। और इन सबको आप ऐड करोगे तो 67 बनेगा, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 134 बनेगा। तो कट ऑफ के सर 120 से 134 के बीच में रहेगी, हाँ। और अगर हम इसको ऐड करके इनका एवरेज निकालते हैं तो आपका 127 प्लस आ रहा है। तो गुड स्टूडेंट का जो स्कोर बन रहा है वो 127 प्लस ही बन रहा है। क्या सर हम इतना बता रहे हैं और इसके हिसाब से क्या हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे? नहीं, बोलने में और जब आंसर की आती है उसमें डिफरेंस होता है। तो अगर इसका ओवरऑल देखा जाए इसमें सारे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते उनके। अगर सारे क्वेश्चन सही होते तो उनका स्कोर कहां जा रहा है, 127 प्लस के अप्रोच कर रहा है। लेकिन सारे क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, तो हम मान के चलते हैं 115 से 120 के बीच में उनका एवरेज होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें तो कई क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो उनका एवरेज गुड स्टूडेंट का कितना होना चाहिए, 115 से 120 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं मीडियम स्टूडेंट की। तो मीडियम स्टूडेंट बताएं तो 14 से 16 क्वेश्चन बन रहे हैं किसमें, मैथ में। और रीजनिंग की बात करें तो 16 से 17 बन रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो 15 से 16 बन रहे हैं, और जीके जीएस की बात करें तो 10 से 12 बन रहा है। इन सबको ऐड करेंगे 55 बनेगा, 55 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ गया। इन सबको ऐड करेंगे 61 बनेगा, 61 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 122 आ गया। इसका बीच कट ऑफ रहेगा, तो अगर हम इनको ऐड करके 2 का डिवाइड करते हैं तो 116 प्लस, ठीक है। अब इनमें से इसका ये अगर एवरेज निकाला जाए, अगर समझा जाए कि इतने क्वेश्चन अगर सही भी नहीं होते हैं इनके बीच में या आगे पीछे होंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए कि मीडियम स्टूडेंट को कितना अपना स्कोर लेकर चलना है, तो वो स्कोर रहेगा 100 से 110 के बीच में। तो जो भी मीडियम छात्र हैं जनरल कैटेगरी के, उनको कोशिश ये करनी है 100 से 110 के बीच में अपना स्कोर लेकर चलना है। अब ये मीडियम छात्र की बात कहां से की जा रही है, मीडियम छात्र की उन राज्यों से की जा रही है जहां से वास्तविकता में कट ऑफ कम रहती है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना 127 अप्रोच कर रहा है, और फिर उसमें से भी बच्चे कंप्लीटली सही नहीं कर पाएंगे, तो उसका ये रह सकता है। तो इसका ये रहने का मतलब ये है कि ये वो वाले राज्य हैं जहां से कट ऑफ क्या जाती है, बहुत ज्यादा जाती है। कुछ फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा जाती है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, जहां से कट ऑफ ऑलमोस्ट ज्यादा ही जाती है, ठीक है। लेकिन आप सबको एक चीज पहले से पता होनी चाहिए, फोर्स वाइज कट ऑफ रहती है। हर फोर्स की कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाती, कुछ फोर्सेस की कट ऑफ क्या रहती है, कम भी रहती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को जो जहां से कट ऑफ ज्यादा जाती है उन सबको अपना टारगेट लेकर चलना है 127 प्लस का, ठीक है। और अदर जो कैटेगरी आएंगी उनका जो लेवल रहेगा वो 115 से किसके बीच में रहेगा, 120 के बीच में रहेगा, ठीक है। और इधर की अगर हम बात करें तो आपको टारगेट लेकर चलना है 116 प्लस का, और अदर जो कैटेगरी आएंगे उनको टारगेट लेकर चलना है 100 से 110 प्लस का। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो वाले राज्य के रहेंगे जहां से कट ऑफ कम रहती है, और ये वो वाले स्टूडेंट रहेंगे जहां से कट ऑफ क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। ये आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट के बेसिस पर मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि इतना इतना बनना चाहिए,
ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब फाइनली एग्जाम फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।